आत्म-अनुशासन समय के प्रबंधन में जितना महत्वपूर्ण है, शायद आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आज मैं बात करूंगा आत्म-अनुशासन और समय प्रबंधन के विषय में। और मैं आपको 11 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और वो टिप्स बताऊंगा जिसका पालन करके हम और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय प्रबंधन मूल अनुशासन है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक तय करता है। जैसा पीटर ड्रैकर ने कहा है, आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना प्रबंधन कर सकते हैं। समय प्रबंधन वास्तव में जीवन प्रबंधन या व्यक्तिगत प्रबंधन है। यह मूल्यतः समय या परिस्थितियों का नहीं बल्कि स्वयं का प्रबंधन है। समय नाश्वर है, इसका संग्रह संभव नहीं है। समय का कोई विकल्प या स्थानापन्न नहीं है। इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ से काम नहीं चलेगा। समय को दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। एक बार यह चला गया या बर्बाद हो गया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। अतः समय निर्माण अनिवार्य है, खास तौर पर किसी भी तरह की उपलब्धियों के लिए। हर उपलब्धि, हर परिणाम, हर सफलता के लिए समय जरूरी है। तो दोस्तों, वो मैं 11 बातें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, समय बचा नहीं सकते हैं। सच्चाई यह है कि आप समय को बचा नहीं सकते, आप तो बस इसे अलग तरह से खर्च कर सकते हैं। आप कम महत्व के क्षेत्र से हटाकर इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगा सकते हैं। यही सफलता की मूल कुंजी है और यही पर आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। समय प्रबंधन का अर्थ है घटनाओं का क्रम चुनने की योग्यता। समय के संदर्भ में आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप यह चुन सकते हैं कि पहले क्रम पर क्या करना है, दूसरे क्रम पर क्या करना है और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना है। और समय काम को चयन करने की स्वतंत्रता हमेशा आपके पास होती है। टाल मटोल या देरी से उबरने के लिए आपको ज़बरदस्त आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। टाल मटोल अधिकांश लोगों को महान सफलता पाने से रोकती है। एक रेट इंडियन ने एक बार मुझे बड़ी यादगार बात बताई थी। दोस्तों, टाल मटोल सपनों की चोर है। पेरेटो सिद्धांत यानी 80-20 का नियम कहता है कि आपको अपने 80% परिणाम अपने 20% कामों से मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके 80% काम कम मूल्यवान है क्योंकि उन सबको मिलाकर केवल 20% या उससे भी कम परिणाम मिलते हैं। नंबर 2, अपने हर काम के सच्चे महत्व का आकलन करें। आपके कुछ काम बाकी कामों से 5 यहाँ तक कि 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही उनमें एक बराबर समय लगता हो। आपके सबसे महत्वपूर्ण काम शीर्ष 20% आमतौर पर बड़े, मुश्किल और भयावह होते हैं। इसके विपरीत आपके 80% काम जिनसे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ता या बहुत कम फर्क पड़ता है, आमतौर पर छोटे, आसान और आनंददायक होते हैं। यह कैसे पता करें कि किसी चीज़ का आपके लिए कितना महत्व है? इसका पता इस बात से चलता है कि आप उस चीज़ को कितना समय देते हैं। आप हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान और उसी समय पर देते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। चाहे यह परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपकी सामाजिक या खेल संबंधी गतिविधियाँ या फिर पैसे का करियर हो। आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, यह देखकर ही आप यह जान सकते हैं कि आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि करियर की सफलता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वे हर दिन घर लौटकर घंटों टीवी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका परिवार उनके लिए
महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अकेले घर से बाहर जाकर दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं या फिर किसी खेल में अपना समय बिताते हैं। केवल आपके कामों से ही आपको और दूसरों को भी यह पता चलता है कि आप सचमुच किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। समय प्रबंधन का मेन सार यह है कि आप स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वयं को अनुशासित करें और फिर उन प्राथमिकताओं पर अमल करें। आपको अच्छी तरह सोच समझकर उस पल के लिए सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण काम चुनना चाहिए और फिर केवल वही काम करने के लिए खुद को अनुशासित करना चाहिए। नंबर 3 और नंबर 3, व्यक्तिगत राजनीतिक योजना। रणनीतिक योजना में कंपनी का मुख्य ध्यान पूंजी से होने वाली लाभ को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। किसी कंपनी में पूंजी का मतलब है मालिकों द्वारा व्यवसाय में लगाई धनराशि। रणनीतिक नियोजन का उद्देश्य व्यवसाय को इस तरह संगठित और दोबारा संगठित करना होता है ताकि कंपनी पूंजी पर अधिक लाभ उठाए। कंपनियां आर्थिक पूंजी का निवेश करती है, जबकि कर्मचारी मानवीय पूंजी का निवेश करता है। कंपनियां आर्थिक संपत्तियां लगाती हैं, जबकि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां है आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जाएं। आप उनका पैसा कैसे निवेश करते हैं, इस बात से आपके जीवन की पूरी गुणवत्ता तय होती है। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपका लक्ष्य अपनी गतिविधियां में ऊर्जा पर सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करना है। केन ब्लैचर्ड्स इसे जीवन पर सर्वोच्च लाभ कमाना कहते हैं। सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए समय का निवेश करते समय भी आपको उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि आप अपने धन के निवेश के बारे में रहते हैं। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने पास मौजूद समय की सीमित मात्रा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम, पुरस्कार और संतुष्टि प्राप्त करें। अब नंबर 4, काम करने से पहले सोचें। किसी समय साध्य काम का वादा करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, क्या यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है? समय प्रबंधन में आत्म-अनुशासन की कमी के कारण लोग अपने शीर्ष कामों में लगातार टाल मटोल करते हैं और कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कामों में अपना ज़्यादा समय लगाते हैं। बार बार ऐसा करने पर आपको इसकी आदत पड़ जाती है। अधिकांश लोगों में टाल मटोल की आदत होती है। वे अपने प्रमुख और महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं और अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों में लगाते हैं जिनसे भविष्य में बहुत कम फर्क पड़ता है। नंबर 5, प्राथमिकताएं बनाए गौण्यता। प्राथमिकता तय करने के लिए गौण्यता तय करना भी आवश्यक होता है। प्राथमिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा करते हैं और जल्दी से जल्दी करते हैं, जबकि गौण्यता ऐसी चीज़ है जिसे आप कम करते हैं और बाद में करते हैं। आपके पास शायद पहले ही बहुत से कामों का दबाव होगा और आपको संभवतः समय की कमी महसूस हो रही होगी। इस वजह से कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आपको किसी पुराने काम को छोड़ना होगा। किसी नए चीज़ में जाने के लिए आपको किसी पुरानी चीज़ से बाहर निकलना होगा। इसलिए किसी नए काम का वादा करने से पहले खुद से पूछें, मैं कौन सा पुराना काम छोड़ सकता हूँ ताकि मेरे पास इस नए काम के लिए पर्याप्त समय रहे। अपने जीवन में रचनात्मक उपेक्षा का नियमित अभ्यास करें। सोच समझकर तय करें कि आप कौन से काम छोड़ देंगे ताकि आपके पास उस कामों को करने के लिए ज़्यादा समय रहे जिनसे आपके भविष्य पर सचमुच प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 6, परिणाम पहचानें। समय प्रबंधन का अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द में से एक है परिणाम। कोई उसी हद तक महत्वपूर्ण है जिस हद तक उसके पूरे होने या अधूरे रहने के गंभीर संभावित परिणाम होते हैं। कोई काम
या गतिविधि उस हद तक महत्वहीन है जिस हद तक उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं जिनका आपके जीवन पर 50 साल तक प्रभाव हो सकता है। ऑफिस में किसी प्रमुख कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा करने या कोई बड़ी बिक्री करने में आपकी नौकरी और आमदनी दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर कॉफ़ी पीने, अपने दोस्तों के साथ गपशप करने, अखबार पढ़ने, इंटरनेट पर सर्फिंग करने या ईमेल चेक करने के काम आनंददायक तो हो सकते हैं, लेकिन इन गतिविधियों के बहुत कम परिणाम है या कोई परिणाम ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में आप उन्हें करते हैं या नहीं, इसका आपके काम या आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अधिकांश लोग अपना ज़्यादातर समय इन्हीं गतिविधियों में ही बिताते हैं। नंबर 7, अपने समय का प्रबंधन करना। समय प्रबंधन का एक सरल तंत्र है जिसका उपयोग करके आप टाल मटोल की आदत से उबर सकते हैं। इसमें आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। इस तंत्र का उपयोग करने से आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन, परिणाम और आमदनी 2-3 गुना बढ़ सकती है। दिन की शुरुआत करने से पहले उस दिन करने वाले कार्यों की सूची बना लें। सूची बनाने का सबसे अच्छा समय एक दिन पहले रात को होता है, ताकि आपका अवचेतन मन आपको सोते समय भी इस गतिविधि सूची पर काम कर सके। इसी वजह से सुबह जागने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार आते हैं जिनसे आप दिन के कामों को ज़्यादा कारगर तरीके से पूरे कर सकते हैं। फिर अपनी सूची A, B, C, D, E विधि का उपयोग करें। A, सूची में करना ही होगा, न करने का गंभीर परिणाम, इस तरह के कार्य को लिखें। B, करना चाहिए, करने या न करने के हल्के परिणाम। C, करना अच्छा है, चाहे आप उसे करें या न करें कोई परिणाम नहीं होता। D, सौंपें, जो काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं उन्हें सौंप कर आप उन कामों के लिए ज़्यादा समय खाली करते हैं जिन्हें केवल आप ही कर सकते हैं। E, छोड़ें, वे सारे काम और गतिविधियाँ छोड़ दें जो आपके उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब अनिवार्य नहीं है। अगले दिन की गतिविधि सूची की समीक्षा करें और काम शुरू करने से पहले हर कार्य के सामने A, B, C, D, E लिख लें। यदि आपके पास A श्रेणी के कई कार्य हैं तो उन्हें महत्व के क्रम में जमा लें, जैसे A1, A2, A3 इत्यादि। B और C श्रेणी के कार्य के साथ भी ऐसे ही करें। नियम यह है कि जब तक आपका A कार्य अधूरा है तब तक आपको कभी भी B कार्य नहीं करनी चाहिए। जब आपके सामने ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो तो आपको कभी भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं करनी चाहिए। इस विधि के अनुसार अपनी सूची व्यवस्थित कर लें। इसके बाद खुद को अनुशासित करें ताकि आप किसी अन्य कार्य को करने से पहले सुबह सबसे पहले अपना A1 कार्य की शुरू करें। नंबर 8, पहली बार में ही काम पूरा करने का अभ्यास करें। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू कर दें तो आपको अनुशासित रहकर पूरी एकाग्रता से अपना 100% समय और ध्यान उस पर केंद्रित रखना होगा जब तक कि वह पूरा न हो जाए। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनौती और फिर बाकी सारे काम छोड़कर उसे ही करते रहने के लिए ज़बरदस्त आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप उस काम पर शुरू कर देते हैं तो आपको ऊर्जा का ऐसा प्रभाव महसूस होगा जो आपको वह काम पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा और आगे धकेलेगा जब तक अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव करेंगे। आप ज़्यादा खुश और संकल्पवान महसूस करेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से ही आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और आप उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। हर व्यक्ति के मन में दृढ़, प्रभावी, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर
महसूस करने की गहन इच्छा होती है। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने का अनुशासन दिखाते हैं तो आप स्वयं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को प्रज्वलित कर देते हैं। नंबर 9, निवेश पर 1000% लाभ। ABCDE से पूरे दिन की योजना बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। याद रखें, काम करने से पहले योजना बनाने में आप जो 1 मिनट का समय लगाते हैं उससे काम के दौरान आपको 10 मिनट का समय बच जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपना पहला काम शुरू करने के पूर्व ही पूरी योजना बना लेते हैं और स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो इससे आपको ऊर्जा पर 1000% लाभ मिलेगा। जब आप प्रगति करते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाते हैं तो आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स का निरंतर स्राव होता रहता है जो खुशी और प्राकृतिक रसायन है। इस एंडोर्फिन्स की बदौलत आप ज़्यादा सकारात्मक, एकाग्रचित, चौकन्ने, जागरूक और नियंत्रित महसूस करेंगे। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए अपने स्वाभाविक प्रतिरोध के खिलाफ जूझते हैं तब आपके भीतर एंडोर्फिन्स का प्रवाह होता है। आपको प्रफुल्लता, उल्लास, खुशी और उच्च आत्मसम्मान के रूप में इसका अनुभव होता है। किसी प्रमुख कार्य के पूर्ण होने पर आप उस धावक जैसा महसूस करते हैं जिसने फिनिश लाइन का सबसे पहले पार किया है। आप विजेता महसूस करते हैं। उत्कृष्ट समय प्रबंधन के पुरस्कार कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि आप अपने समय की योजना बनाना शुरू करते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं और अपना हर दिन A1 कार्य से शुरू करते हैं, वैसे ही आप खुश महसूस करने लगेंगे और आपको अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण का एहसास होगा। आप जितनी बेहतर योजना बनाएंगे और उस पर जितनी ज़्यादा अमल करेंगे उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 10, एकाग्रचित्त रहें। व्यवस्था में कार्यकुशलता का नियम कहता है हर चीज़ को करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय रहता है। स्वयं को एकाग्रचित्त रखने और शीर्ष कामों, गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों पर कार्य करने के लिए आपको खुद से यह सवाल पूछने चाहिए। 1. मुझे नौकरी क्यों दी गई है? मुझे वास्तव में कौन से कार्य करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? मुझसे किन परिणामों की उम्मीद की जाती है? 2. मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र कौन से हैं? मैं जो कार्य करता हूँ उनसे मेरे पद पर किन सबसे महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है? किसी भी पद के 5 से 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र ही होते हैं। यह अनिवार्य है कि आप इन क्षेत्र को पहचान लें और फिर दिन भर उन पर काम करें। 3. मेरी सर्वोच्च महत्वपूर्ण गतिविधियाँ कौन सी हैं? मेरे कौन से कार्य मेरी कंपनी की ओर मेरी उन्नति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? आपकी कुछ मूल योग्यताएं आपको महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ बनाती है, वो कौन सी है? 4. मैं और सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकता हूँ जिसे यदि अच्छी तरह किया जाए तो उससे वास्तव में फ़र्क पड़ेगा। इस सवाल का किसी समय पर केवल एक ही जवाब होता है। यह वह चीज़ है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी उसे नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि आप इसे कर देते हैं और अच्छी तरह कर देते हैं तो इससे आपके जीवन और कार्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। 5. इस वक्त मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? प्राथमिकता तय करें और टाल मटोल से उबरने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हर दिन, हर मिनट इस सवाल का एक ही जवाब होता है। अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने और अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताएं को चुनने की आपकी क्षमता आपकी वृद्धि और प्रभाव का मुख्य पैमाना है। नंबर 11, आज ही शुरू कर दें। आज ही से अपने जीवन के हर क्षेत्र में समय प्रबंधन के इन प्रमुख सिद्धांतों पर अमल शुरू कर दें। उन्हें अपनी नौकरी या काम धंधे,
परिवार, स्वास्थ्य, व्यायाम, दिनचर्या और आर्थिक निर्णय तथा गतिविधियों पर लागू करें। कोई बहाना नहीं चलेगा। प्राथमिकताएं तय करने और फिर उन पर अमल करने के लिए ज़बरदस्त अनुशासन की ज़रूरत होती है। टाल मटोल अधिकांश लोगों को पीछे रोक कर रखती है और उससे उबरने के लिए आपको सतत अनुशासन और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। बहरहाल, अपने समय का अच्छा उपयोग करने के लिए आप स्वयं को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा खुश महसूस करेंगे और हर क्षेत्र में आपके जीवन की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। दोस्तों, तो वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन जो कुछ भी बात किए हैं वो काफ़ी काम की बात है। अब मैं बात करूंगा ऐसी 6-7 बातें जो अपना कार्य का अभ्यास करके और भी ज़्यादा बेहतर अपने भविष्य को बना सकते हैं। नंबर 1, आज ही समय प्रबंधन में माहिर होने का निर्णय लें। इस दिशा में तब तक काम करें जब तक कि आपको इसकी आदत न पड़ जाए। नंबर 2, अपना हर दिन शुरू करने से पहले उस दिन करने वाले सभी कार्यों की सूची बनाएं। जब नए कार्य सामने आए तो उन पर काम शुरू करने से पहले उन्हें भी लिख लें। नंबर 3, ABCDE विधि का उपयोग करके प्राथमिकताएं के आधार पर अपनी कार्य सूची को व्यवस्थित कर लें। ऐसा तब तक बार बार करें जब तक कि इसकी आदत आपको न पड़ जाए। नंबर 4, हर दिन अपने A1 कार्य को पहचानें और उस पर पूरी एकाग्रता से तब तक काम करने का संकल्प करें जब तक कि यह पूरा न हो जाए। नंबर 5, उस एक काम को पहचानें जिसे केवल आप कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से वास्तव में फर्क पड़ सकता है। नंबर 6, अपने उन 20% कार्य का पता लगाएं जो आपके 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार है और फिर उन पर अधिकांश समय काम करने के लिए खुद को अनुशासित करें। नंबर 7, हर दिन हर मिनट खुद से पूछें, इस पल मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, और फिर खुद को सिर्फ उसी कार्य को करने के लिए अनुशासित करें जब तक कि वह पूरा न हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एक सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है इस तरह की और भी वीडियो बनाने की। दोस्तों, तो ये थे आत्म अनुशासन की शक्ति के अध्याय 13, आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। दोस्तों, एक बात है जो नेपोलियन हिल द्वारा बोला गया है, यदि आप स्वयं को नहीं जीतेंगे तो आप हार जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।